नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बैंक निफ्टी विद अमित में। यहाँ पर दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मंडे का क्या मूवमेंट रहेगा। तो ये वीकेंड काफ़ी अच्छा था दोस्तों। अब इस मंडे में हम मंडे की बात करते हैं कि मंडे के लिए क्या बिहेवियर रहेगा। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि मंडे को जो है मार्केट बेयरिश रहेगा। उसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको कि मंडे को क्यों बेयरिश रहेगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या बिहेवियर रहा फ्राइडे के दिन। हमने क्या बताया था अपने, ये टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। इस टेलीग्राम चैनल का जो डिस्क्रिप्शन पे आपको, इसी डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे आप ज्वाइन हो सकते हो। मैं अगर वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, बना पा के इसमें अपलोड नहीं कर पाता हूँ डेली मार्केट प्रेडिक्शन का, लेकिन यहाँ पर ज़रूर अपडेट दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने FII-DI के डेटा के हिसाब से भी आपको बता देता हूँ कि क्या होने वाला है, किस तरीके के मूवमेंट आने वाले हैं। मैं डेटा यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो वो पूरा यहाँ पर एक एक लाइव मार्केट में मैं लेवल्स भी देता रहता हूँ, गाइड भी करता रहता हूँ आपको। तो आपको इस चैनल का जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है वो मौजूद है, वो मिल जाएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे आप ज्वाइन हो सकते हैं और आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो ये फ्राइडे में हमने साफ साफ बता दिया था, आपको दिख रहा होगा फ्राइडे में, जैसे मैंने क्लियरली बोल दिया था कि रेसिस्टेंस सपोर्ट दे दिए थे। ठीक है, फ्राइडे के लिए मार्केट क्या रहेगा और उसी हिसाब से चलता रहा और ओवरऑल मार्केट फिर बेरिश रहा दोस्तों। यहाँ पर ये था इसमें, ठीक है। मैंने बेरिश मूवमेंट के लिए बोल दिया था, यहाँ पर इसके नीचे जाएगा तो बेरिश रहेगा। उसके नीचे सस्टेन किया 44,080 के नीचे और पूरा फिर वो नीचे की तरफ उसने फॉल भी दिया। सुबह हमने मॉर्निंग में यहाँ पर सपोर्ट भी दे दिया था 44,880 का। तो 44,920 तक गया होगा शायद, 920 930 तक, और वहीं से पलट के फिर ऊपर की तरफ उसने बुलिश मोड लिया था। तो ये लाइव मार्केट में इस तरीके से हम आपको सपोर्ट देते हैं। अब आ जाते हैं कि ऐसा क्या डेटा बिल्टअप होके गया जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मंडे को मार्केट बेयरिश रहेगा दोस्तों। बेयरिश रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आइए देखते हैं FII-DI का डेटा स्टॉक्स में और डेरिवेटिव्स में, इंडेक्स में, मतलब फ्यूचर्स में और कॉल और पुट में क्या बन के गया, ये देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये FII-DI की शीट है जिसमें मैं रिकॉर्ड करता हूँ कि FII कब कब सेल कर रहा है, कब कब बाई कर रहा है। ये बहुत पुरानी शीट है, कई महीनों से मैं डेली मैं इसमें, हमारी इसमें एंट्री होती है, अपने ग्रुप में मेंबर्स के साथ भी शेयर करता हूँ ये। तो अगर हम इसको वॉच करें तो अल्टीमेटली FII बुलिश है, मतलब लगातार बाइंग ही कर रहा है। लेकिन एक चीज़ देखने को मिली है दोस्तों यहाँ पर कि FII अब जो है बाइंग का जो उसका जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और कल हमको उसमें सेलिंग भी देखने को मिली है। कल की जो एंट्री मिली है उसमें हमको सेलिंग भी देखने को मिली है। लेकिन कल की जो एंट्री है, ये यहाँ से ये कंफर्मेशन नहीं मिलता है कि ये बेयरिश के लिए इंडिकेट नहीं करता है, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है दोस्तों। ऐसी प्रॉफिट बुकिंग हमको 5 जून को भी देखने को मिली थी FII की। उसके बाद फिर उसने थोड़ी बाइंग करी थी। लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों, एक बिहेवियर ये समझ में, पैटर्न समझ में आ रहा है कि FII अब बाइंग हल्की कर रहा है और धीरे धीरे प्रॉफिट भी बुक कर रहा है। आप बात समझ रहे हो, यानी कि अब ट्रेंड बदलने का थोड़ा सा यहाँ पर एक हमको मोड दिख रहा है FII का। तो ये एक क्लू हमको यहाँ से मिल रहा है। आप कह रहे होंगे सर आप FII की बात क्यों कर रहे हैं, DI की क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं बार बार कई वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि FII कि बाइंग सेल इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो जो बाइंग सेल करता है ज़्यादातर वो इंडेक्स के उन स्टॉक्स में करता है, मतलब जो मेजर स्टॉक्स हैं इंडेक्स के, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, उनमें बाई सेल करता है और उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है, जिससे हमारे इंडेक्स ऊपर नीचे होते हैं। और क्योंकि हम इंडेक्स के ऑप्शंस में बाई करते हैं दोस्तों, इसलिए हम तवज्जो, जो मैं तवज्जो देता हूँ, मेरे मेंबर्स जो तवज्जो देते हैं, वो FII के डेटा को ज़्यादा देते हैं। ठीक है, अब आप देख लो खुद ही, कल का एग्जांपल ले लो। FII ने मात्र 309 करोड़ की वो क्या कहते हैं सेलिंग करी है, लेकिन 1246 की जो है DI ने बाइंग करी है। बट अल्टीमेटली मार्केट कहाँ है, अल्टीमेटली इंडेक्सेस कहाँ हैं, नीचे ही हैं। ठीक है, अगर FII बुलिश हल्की सा बाइंग करता है और DI भले बेयरिश हो, फिर भी आपको इंडेक्स ऊपर मिलते हैं। DI की जो बाइंग होती है वो दोस्तों इंडेक्स के बाहर जो स्टॉक्स होते हैं उनमें भी होती है। अब आ जाते हैं कौन कौन से स्टॉक्स में FII-DI बाई सेल करके गए हैं। तो टोटल 32 स्टॉक्स में बाई सेल करके गए हैं FII-DI। तो इनमें जो मेजर स्टॉक्स हमको जो देखने को मिले हैं दोस्तों, वो हमको एक तो मिला है HDFC जो ग्रुप है, HDFC जो फाइनेंशियल ग्रुप है, हमको वो देखने को मिला है। और साथ ही साथ कोटक बैंक में भी हमको सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ये हमको एक यहाँ से क्लू मिल रहा है कि इंडेक्स वीक रहेंगे, यानी नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि HDFC जो है वो इंडेक्स का पार्ट है।
ठीक है। और कुछ बैंकिंग शेयर्स में भी हमको सेलिंग देखने को मिल रही है। तो ये यहाँ से हमको एक क्लू मिलता है। कोटक महिंद्रा बैंक में जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कोटक बैंक में सोल्ड है। अच्छा, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूँ ये शीट है क्या। यहाँ पर डेट लिखी है दोस्तों, ये स्टॉक्स के नेम लिखे हैं। ये वाली जो रो है ये बता रही है कि स्टॉक की FIDI ने कैश में बाई किया है, सेल किया है। ये जो रो है ये बता रही है FIDI ने FNO फ्यूचर एंड ऑप्शन में बाई किया है, सेल किया है। ये जो रो है ये बताती है कि इसकी वजह से प्राइस चेंज कितना हुआ। लास्ट रो है दोस्तों वो ये बताती है इसका करंट प्राइस क्या है। तो यहाँ पर मुझे जो मैंने आपको बता दिया हिंट जो मिल रही है वो ये मिल रही है कि जो मेजर स्टॉक्स हैं पिछले 1-2 दिनों के भी स्टॉक्स में हमने देखा कि रिलायंस में जैसे सेलिंग हुई है, तो धीरे धीरे जो मेन स्टॉक्स हैं उसमें सेलिंग पोजीशन बनाते जा रहे हैं FII, यानी कि उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी करते जा रहे हैं अपनी। तो नीचे जाने के चांस हैं, यहाँ से एक हमको हिंट मिल रही है। अब आते हैं कि कॉल और पुट में और फ्यूचर्स में क्या पोजीशन बना के गए FIDI और उसके लिए उसके हिसाब से क्या बिहेवियर रहेगा, मैं आपको वो दिखा देता हूँ क्या डेटा बिल्टअप होके गए हैं। तो ये देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स और कॉल पुट का डेटा है दोस्तों, FIDI ने और क्लाइंट ने क्या पोजीशन बनाई है। तो यहाँ पर देखिए ये इंडेक्स फ्यूचर्स की बात हम अगर करें, इंडेक्स फ्यूचर्स की ये बात करने जा रहे हैं हम। इंडेक्स फ्यूचर में देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्लाइंट जो है यहाँ पर बुलिश पोजीशन बना के गया है, लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा बना के गया है और शॉर्ट पोजीशन कम बना के गया है। DII भी लगभग देखिए अगर देखा जाए तो अनवाइंडिंग करके गया है शॉर्ट में और हल्का सा लॉन्ग बाई करके गया, तो इसको स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं मानी जाएगी DII की इंडेक्स में, ठीक है। और अगर FI की बात करें दोस्तों तो FI ने लॉन्ग में अनवाइंडिंग ज़्यादा करी है और शॉर्ट में अनवाइंडिंग कम करी है। तो ये भी बोला जाएगा कि इसमें कुछ किया नहीं है DII ने, FII ने सिर्फ और सिर्फ अनवाइंडिंग करी है। बट हाँ, अनवाइंडिंग ज़्यादा FII ने लॉन्ग में की है, इसलिए इसको बेरिश माना जाएगा ज़्यादा। और क्योंकि DII ने ज़्यादा शॉर्ट में अनवाइंडिंग की है तो इसलिए वो बुलिश दिखता है अगर हम फाइनल शीट बनाएंगे जो। और अगर प्रो की बात करें तो प्रो ने दोस्तों लॉन्ग अनवाइंडिंग कर दी और साथ में शॉर्ट को बिल्टअप भी किया है, ठीक है। तो प्रो यहाँ पे बेरिश है, FII बेरिश है, DII बुलिश है और क्लाइंट भी बुलिश है इंडेक्स फ्यूचर में। इंडेक्स कॉल की बात करें, आप देखिए कॉल की डेटा है ये। कॉल की बात करें तो कॉल में क्या किया है, क्लाइंट जो है ज़्यादा बाई करके गया है और शॉर्ट कम करके गया है। और FII जो है वो सेलिंग ज़्यादा करके गया है, शॉर्ट ज़्यादा करके गया है इसको कॉल को, ठीक है। और अगर प्रो की बात करें तो प्रो ने भी शॉर्ट ज़्यादा किया और DII कोई भी पोजीशन बना के नहीं गया है। पुट की बात करें इंडेक्स पुट की दोस्तों, तो इंडेक्स पुट में क्या हुआ है कि क्लाइंट ने जो है शॉर्ट ज़्यादा किया है, यानी कि बुलिश है, उसको क्लाइंट ने पुट को शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। और अगर बात करें FII की तो FII बाइंग करके गया है पुट को और प्रो भी पुट को बाई करके गया है, ठीक है। तो ये क्लियरली इंडिकेशन है दोस्तों डेटा। अगर हम इसकी समरी शीट बनाएं तो एक समरी शीट कुछ इस तरीके से दिखेगी। समरी शीट में दोस्तों ये है साफ साफ, अगर हम इसकी अगर आपको बताएं तो ये है कि यहाँ पर ये बुलिश है, रिटेलर वन साइडेड बुलिश है और FII वन साइडेड बेयरिश है, प्रो भी वन साइडेड बेयरिश है। और DII का जो हमको ये बुलिश दिख रहा है, आप मैंने आपको दिखाया है कि कितनी हल्की सी बाइंग पोजीशन बना के गया है, तो उसको बाइंग नहीं माना जाएगा। मतलब आप इसको कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते हैं कि बुलिश है DII इसमें इंडेक्स फ्यूचर्स में। बेरिश ही मान लीजिए तो ज़्यादा बेटर, या न्यूट्रल मान लीजिए ज़्यादा बेटर है। तो ओवरऑल ये समझ में आ रहा है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ कि मंडे को मार्केट बेरिश रहने के चांसेस बिल्कुल हाई हैं, बेरिश ज़्यादा रहने के चांसेस है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा, मैं टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पर मैं लेवल्स दूंगा, उन लेवल्स के ऊपर नीचे जब होता है तो चेंज हो जाते हैं डेटा, क्योंकि ये डेटा जो है ये ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स चेंज भी होते हैं, इसलिए मैं लाइव मार्केट में लेवल्स भी देता रहता हूँ, ठीक है। अगर वो लेवल्स के नीचे आ रहा है और आपको लग वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाइए और पुट में पोजीशन लीजिए या पुट बाई करिए। और अगर मान लीजिए इसके ऊपर जा रहा है तो आपका स्टॉप लॉस भी उसी तरीके से होना चाहिए। तो मैं पूरा लाइव मार्केट में भी, ये तो मैंने आपको डेटा बता ही दिया, ये तो डेटा इंडिकेट कर ही रहा है कि बेयरिश रहने के चांसेस ज़्यादा है। फिर भी टेलीग्राम चैनल है जो मेरा, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ मैं आपको गाइडेंस करता रहूँगा, लाइव लेवल्स देता रहूँगा, उसके हिसाब से आप ट्रेड बनाइएगा। मेरा बिल्कुल क्लियर व्यू है दोस्तों, मुझे मंडे बिल्कुल बेरिश दिख रहा है, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है, क्योंकि रिटेलर बुलिश होके गया है तो एक बार ट्रैप ये लोग रिटेलर खुद ही होके गए हैं और इसका फ़ायदा ये FII DII ज़रूर उठाएंगे। देखते हैं मंडे को क्या होता है दोस्तों। अगर गैप अप होता है, गैप डाउन होता है या फ्लैट रहता है तो उसके हिसाब से भी डिसीजन बदलेंगे। अगर गैप अप हो गया तो वहाँ से पूरी चांसेस है दोस्तों रहेंगे कि वो एक बार वापस ज़रूर आएगा नीचे तक। जो भी रहेगा मैं लेवल्स देता रहूँगा, आपको गाइड करता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।